आप सबने हाथी को तो जरूर देख रखा होगा और आप सब मेमथ के बारे में भी जरूर जानते होंगे। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मेमथ को डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में देख रखा होगा। ऐसे में आप क्या ये जानते हैं कि अगर हाथी और मेमथ की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाथी की जो सबसे बड़ी प्रजाति है वो अफ्रीकन बुश एलिफेंट है। तो इस वीडियो में मैं अफ्रीकन बुश एलिफेंट को मेमथ के साथ कंपेयर करूंगा। अफ्रीकन बुश एलिफेंट का साइंटिफिक नेम लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना है। इसे अफ्रीकन सवाना एलिफेंट भी कहा जाता है। एलिफेंट्स दुनिया के सबसे बड़े टेरेस्ट्रियल एनिमल है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट के स्किन का कलर ग्रे कलर का होता है और इनके शरीर पर बड़े छोटे और कम बाल होते हैं। अफ्रीकन बुश एलिफेंट शाकाहारी जानवर होते हैं और वो क्रीपर्स, ग्रासेस, हर्ब्स और श्रब्स जैसी चीजों खाकर जिंदा रहते हैं। एक नर अफ्रीकन हाथी 3.2 मीटर तक लंबा हो सकता है और उसका वजन 6 टन तक हो सकता है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट की जीने की क्षमता 60 से लेकर 70 साल तक की होती है। अफ्रीकन हाथी अफ्रीका के अंदर सवाना, डेजर्ट्स और रेन फॉरेस्ट जैसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। अफ्रीकन बुश एलिफेंट के पास 2 बड़े बड़े कान होते हैं और इनके 2 कान इनके कंधों को पूरी तरीके से ढक देते हैं। इनके कान का साइज 2 मीटर बाय 1.5 मीटर तक का होता है। इनके ये 2 कान इनके शरीर के तापमान को बढ़ने से रोकते हैं। अफ्रीकन बुश एलिफेंट अपनी सूंड की मदद से अपने शरीर का 3% वजन उठा सकते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर किसी हाथी का वजन 10,000 किलो है तो वो अपनी सूंड की मदद से 300 किलो का वजन आसानी से उठा लेगा। तो अब बात कर लेते हैं मेमथ की। मेमथ हमारे पुराने समय के सबसे बड़े जानवरों में से एक है। मेमथ हमारी इस पृथ्वी पर 5 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे और इनकी ज्यादातर प्रजाति 10,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है, जब धरती पर आखिरी आइस एज यानी हिमयुग था। कुछ मेमथ जो बच गए थे वो समुद्र का स्तर बढ़ने की वजह से रेंगल आइलैंड में फंस गए थे और वहां पर वो 3700 सालों तक रहे थे। उसके बाद वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गए थे। मेमथ की जो सबसे बड़ी प्रजाति है वो कोलंबियन मेमथ है। कोलंबियन मेमथ का साइंटिफिक नेम ममथस कोलंबी है। एक कोलंबियन मेमथ 4 से लेकर 4.5 मीटर तक लंबा हो सकता है और उसका वजन 8,000 किलोग्राम से लेकर 10,000 किलोग्राम तक हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोलंबियन मेमथ की जीने की क्षमता 80 साल तक की होती है। मेमथ की स्किन बड़ी मोटी हुआ करती थी क्योंकि वो बेहद ही ठंडे माहौल में रहा करते थे, जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक होता था। मेमथ की स्किन 2.5 मीटर तक मोटी हो सकती थी और इनके शरीर पर 50 सेंटीमीटर तक लंबे बाल हुआ करते थे, जो इन्हें ठंड से बचने में मदद करते थे। अब बात करते हैं अफ्रीकन हाथी और मेमथ के फिजिकल डिफरेंसेस के बारे में। अफ्रीकन हाथी के कान मेमथ के कान से साइज में बड़े होते हैं। जहां अफ्रीकन हाथी के शरीर पर बड़े छोटे और कम बाल होते हैं, वहीं दूसरी ओर मेमथ के शरीर पर बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे। लेकिन जो इनमें मेन डिफरेंस है वो उनके दांतों का है। मेमथ के दांत अफ्रीकन हाथी के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़े और घुमावदार हुआ करते थे। एक कोलंबियन मेमथ के दांत 16 फीट तक लंबे हुआ करते थे, वहीं दूसरी ओर अफ्रीकन हाथी के दांत 11 फीट तक लंबे हो सकते हैं। बात करते हैं इन दोनों में से खतरनाक कौन है। वैसे तो हाथी शांतिपूर्ण जानवर हैं, पर मथ के दौरान वो आक्रामक हो जाते हैं। मथ के दौरान उनके शरीर में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो आक्रामक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेमथ कितना आक्रामक थे ये जानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेमथ के सिर्फ फॉसिल से ये पता नहीं लगाया जा सकता कि वो कितने आक्रामक थे। पर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि मेमथ भी आज के हाथियों की तरह ही बर्ताव करते थे। अब बात करते हैं अगर इन दोनों जानवरों के बीच में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा। यहाँ अगर मैं हाइट की बात करूं तो स्टेफी मेमथ और कोलंबियन मेमथ हाइट में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू अफ्रीकन बुश एलिफेंट। तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट यहाँ पे आसानी से हार सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर अफ्रीकन बुश एलिफेंट की लड़ाई वूली मेमथ से होगी तो ये लड़ाई बराबरी की होगी, क्योंकि वूली मेमथ रफली अफ्रीकन एलिफेंट के साइज के बराबर ही होते हैं। इनकी ये लड़ाई सिर्फ इनके साइज और ताकत पर डिपेंड नहीं करेगी, ये उस जगह पे भी डिपेंड करेगी जहाँ पे लोग लड़ रहे होंगे। अगर वो जगह गर्म हुई तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट को फायदा होगा और अगर वो जगह ठंडी हुई तो मेमथ को फायदा होगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि अगर इनकी लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।